नमः शिवाय। तो आज यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछा, जिससे हमें ये वीडियो बनाने के पीछे का भाव आया। तो कई व्यूवर ने क्वेश्चन किया था वीडियो देखने के बाद मेल और व्हाट्सएप के द्वारा कि ये फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, 3000 स्कूल का एक साथ मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे, कर जो ज़मीन है उसकी क्या व्यवस्था, मतलब ओवरऑल वो जानना चाह रहे थे कि हम जो ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वो कैसे संभव होगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम एक एक करके सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। तो फिर वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको हमारी टीम के प्रति भरोसा भी बढ़े। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनेंस मैनेजमेंट को बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे जिससे आप लोगों को बिलीव होगा कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। और तब आपको समझ में आएगा कि बस इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम ये इतना बड़ा कार्य सेवा भाव से, ध्यान रहे जैसे कि हम और हमारी पूरी टीम आध्यात्मिक है, सेवा कुंडलिनी साधना की साधक है और यह कार्य सेवा भाव से समाज हित के लिए करना चाह रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मान के चलिए कोई एक गांव या सोसाइटी है जिसमें 100 परिवार रह रहे हैं, 100 फैमिलीज रह रही है। अगर ये 100 फैमिली चाहे तो क्या अपने बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण नहीं कर सकती? ऑब्वियसली सी बात है, फीस तो देते ही हैं, सब लोग मिल के एक स्कूल का निर्माण कर लेते, अपने हिसाब के प्रिंसिपल रख लेते, लेक्चरर रख लेते, टीचर रख लेते और जिस तरीके की आपको से पढ़ाई करवाना होता, संस्कार वाली पढ़ाई आप पढ़ा लेते। फीस बढ़ने घटने का कोई टेंशन ही नहीं रहता, सब लोग मिल के तो अपना कार्य कर रहे होते। मेरे कहने का मतलब है जो आज हर माता पिता ये कंप्लेन करती है कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूल तो है इतना ज़्यादा फीस ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था ही अच्छी नहीं है। ये कंप्लेन इसलिए है क्योंकि हम निर्भर हैं दूसरों पर। क्या 100 परिवार मिलके अपने बच्चों के लिए किस स्कूल की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? फिर कोई कंप्लेन ही न रह जाती, न फीस का मैनेजमेंट की कोई फीस बढ़ने घटने की टेंशन रहती और ना ही गवर्नमेंट पे हम इतना डिपेंडेंट रहते कि वो अच्छा करे या ना करे। और रही बात जो हम कंप्लेन करते कि संस्कार दी नहीं जाती, तो आप डिसाइड करते आपके बच्चों के लिए क्या सही क्या गलत है, वो डिसाइड करते और वो टीचर वो पढ़ाते भी, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एकता नहीं है, उस 100 फैमिली के बीच में एकता नहीं है। 100 तो बहुत दूर की बात है, 10 फैमिली के बीच में भी एकता नहीं होती। और दूसरा परोपकार परमो धर्म, मतलब हमारे अंदर भाव है स्वार्थी हैं आज के फैमिली, वो सिर्फ अपने आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने परिवार का ग्रोथ देखना चाहते हैं, पड़ोसी ग्रोथ करे वो सहन नहीं होता। देखिए बात हार्ड और है लेकिन ये सच है, हमको ये हटाना होगा अपने जीवन से। कुछ ही दिनों के लिए तो जीवन मिला है पृथ्वी लोक में, फिर भी इतनी नफरत, इतनी गुस्सा, इतनी दुश्मनी क्यों है? सब अच्छे से जिए, सबका अधिकार है पृथ्वी जीवन में, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो यही दो ताकत जो हम बनाना चाहते हैं, पहली तो एकता, दूसरा परोपकार परमो धर्म। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो रिटर्न में भी हमें सहायता मिलती है। आप सोच के देखिए, ये स्कूल वाली व्यवस्था के लिए आप लोग इतना शौक हो रहे हो, लेकिन जब हमारा देश गुलाम था तो सुभाष चंद्र बोस जी और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक होकर पूरे भारत देशवासी एक होकर युद्ध लड़े, लड़ाई लड़े, तभी तो अंग्रेज भागे। सोचो इतनी बड़ी समस्या का समाधान एक होने से हो सकता है। स्कूल जैसी छोटी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बस अब हम सबको एक होना है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। एक्चुअली हम आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं, हम पिछले 5 साल से IIT JEE जो प्रिपरेशन होता है उसका इंस्टीट्यूशन रन कर रहे थे।
आप लोगों को पता होगा जेईई एडवांस, जेईई मेन, जिसके थ्रू जिसका इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम बच्चों को आईआईटी कॉलेज और एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन हम रन कर रहे हैं, तो हमें पता है इन्वेस्टर क्या होते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होता है, इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब एक लाइन में अगर हम ये कहें तो हमें एक्सपीरियंस है। अब आप लोग सोचोगे कि एक इंस्टीट्यूशन रन कराना और 3000 स्कूल खोलना बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो स्कूल का प्रोजेक्ट है, इसके लिए फंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा प्लान बहुत दमदार है, बहुत मास्टर प्लानिंग करके आए हैं, पूरा रिसर्च करके आए हैं कि फंड की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आने वाली। क्योंकि हमारी पहली चीज़ तो हमारी क्रेडिट और हमारे प्लान पर इन्वेस्टर ईजिली इन्वॉल्व पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और एक दो स्कूलों के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टर रेडी हैं और ज़मीन भी रेडी है एक स्कूल के लिए। तो बस आप इतना भरोसा करिए, हमारे पास एक नहीं पूरे 10 प्लान हैं। ऐसा नहीं कि एक प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा रिसर्च करके आए हैं इस बार। ये सिर्फ आज की प्लानिंग नहीं है, पिछले 5 सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कत आ सकती है, उसको हमें कैसे सॉल्यूशन उसको हम करेंगे। तो पूरा ओवरऑल प्लान रेडी है, और एक नहीं 10 प्लान रेडी हैं। मतलब हर हाल में इस कॉन्सेप्ट को, इस एजुकेशन सिस्टम को अब सही करना ही है। उसके लिए अब पूरी ताकत से हम लगे हुए हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो भी हम आपको बता देते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है पीएम और सीएम मीटिंग। देखिए पीएम जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर सपोज मान के चलिए कि बिल हमारे इन्वेस्टर रेडी हैं, फंड सब कुछ हमने मैनेज कर लिया और अब इस निर्माण हमने चालू किया। अगर मान के चलिए अगर 50 to 60% बिल्डिंग तैयार हो जाती है, अब उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की एफिशिएंसी या कह दें कि आपका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से उस काम में रुकावट आ जाए, या वो डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये परमिशन लाइए, वहाँ पे अगर काम रुकता है तो फिर ना हम इन्वेस्टर को रिटर्न कर पाएंगे और ना ही फिर वहाँ पे हमारा पूरा फंड मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे कॉन्सेप्ट को समझे, हमारी भावना को समझे, जो हमारे देशभक्ति की भावना है, समाज हित की भावना है। और अगर हमारे प्लान में दम है और इजीली तरीके से अगर ये काम हो सकता है, ऐसी व्यवस्था आ सकती है, भारत में इक्वल एजुकेशन की व्यवस्था लाई जा सकती है, तो बस वो काम कर दें कि हमें परमिशन के रिगार्डिंग या परमिशन रिलेटेड कोई इशू नहीं आना चाहिए। बाकी फंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमारी है। आई होप अब आप लोग समझे होंगे कि समस्या कहाँ है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये भी आ सकती है कि सीधी सी बात है, समाज हित में तो कार्य हो रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, डीपीएस, सीबीएसई है ना, आईएएस इंटरनेशनल बोर्ड वाली, तो जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं तो वो रुकावट डाल सकते हैं। तो उनका तो हमें इशू नहीं है, बस परमिशन अगर मिल गया तो उनसे भी हम लड़ लेंगे, उनको भी हम मना लेंगे, उनके लिए भी हमारे पास प्लान है, वो इशू नहीं आएगा। क्योंकि हमने बताया ना कि हम पहले से ही पूरी प्लानिंग करके आए हैं, जहाँ से कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के द्वारा बस हमें परमिशन चाहिए, उनकी हाँ चाहिए। अब आता है लास्ट का पॉइंट, पब्लिक सपोर्ट। देखिए असली पावर जो है वो जनता के पास है। हम मानते हैं कि आज बेवकूफ़ आप पूरी जनता को सभी लोग बना रहे हैं, वहाँ बिजनेसमैन भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जो हैं बहुत सारे बेवकूफ़ बना के अपना काम साधते हैं, और पब्लिक भी वैसी ही है, अपने छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से आपस में लड़ भिड़ रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स तो पेरेंट्स, बच्चे तक लड़ रहे हैं। आप देख लो ना, कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है तो कोई प्राइवेट में जा रहा है, कोई अच्छी स्कूल में जा रहा है,
कोई बच्चा गरीब है तो कोई अमीर है, आप सोच के देखो ना, बचपन से ही उनके मन में नफरत भरी जा रही है। किसी को अच्छी फैसिलिटी मिल रही, किसी को ख़राब। अच्छी वाली को नफरत है कि वो बच्चा गरीब है, और गरीब वालों को नफरत है कि उसको अच्छी सुविधा क्यों मिल रही, मुझे क्यों नहीं मिल रही। डिफरेंसेस देखो, आ रहा कि नहीं आ रहा डिफरेंसेस, और यही नफरत बड़े होके आपस में लड़ाई बनती है। जहाँ ये सब लोग मिल के देश के उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं, वो आपस में लड़के देश को कमज़ोर बनाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि चाहे बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि भारत देश के अब किसी भी स्टूडेंट को अपनी श्रेष्ठ शिक्षा के लिए उनके माता पिता या गार्जियन को अपने जेब से 1 रुपये भी फीस के नाम पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही सुना। अब हर भारत का हर स्टूडेंट को श्रेष्ठ शिक्षा मिलेगी, बिल्कुल इक्वल वे में। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट में अगर थोड़ा बहुत कुछ इशू आएगा तो पब्लिक असली पावर है, वो बिजनेसमैन को भी कंट्रोल कर सकती है और पॉलिटिशियन को भी कंट्रोल कर सकती है। और पब्लिक का सपोर्ट तो चाहिए ना हमें, तभी तो जब हम प्रधानमंत्री जी से मीटिंग करें या मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करें तो उनको ये लगे कि इनका अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे तो हम उनको अपनी प्लानिंग से समझा देंगे कि हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सेवा भाव से, गुरु के मार्गदर्शन से हम यह व्यवस्था समाज हित के लिए लाना चाह रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो हमारा वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग के लिए सीरियस होंगे, क्योंकि अकेले तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते ना। हम प्लान बना सकते हैं, फंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट से ही तो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हमारा वजन बढ़ेगा। तो आई होप अब आप सब चीज़ें समझ गए होंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप हर चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मेल, कमेंट या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।